हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्सस इंडिया लर्निंग। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम सारे मैथ्स के कंटेंट को टॉपिक वाइज कैसे करेंगे, सिलेबस क्या था और 15 जो टॉपिक्स हैं आपके 15 क्वेश्चंस हैं कंटेंट वाले, उसको कैसे करना है, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा था और कितना टाइम एक यूनिट लेगी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम समझेंगे कि एक्चुअल में जो आपकी एक यूनिट है वो उसमें कैसा क्वेश्चन का लेवल होगा, कैसा लेवल होने वाला है और कैसा अभी जो करंट पैटर्न चल रहा है सीटेट का उसमें कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इस चीज का डिस्कशन भी रहेगा। प्लस आपको अपनी साइड से क्या करना है कि 2015 से लेके, उससे पहले नहीं जाना है, 2015 से लेकर के टिल डेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको भी हम पढ़ेंगे एक यूनिट खत्म होने के बाद। क्योंकि अगर आप जब ये चीज करते हो तो आपको एक एज मिल जाता है बाकी स्टूडेंट से अलावा, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को छोड़ के आपको एक एज मिल जाता है कि भाई आपको वो चीज अवेयर है और आप उस चीज को पता है, आपको ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब सिर्फ आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको पैटर्न ही नहीं पता तो आप क्या कर पाओगे, सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ना ही इनफ नहीं है ना, उस पैटर्न से भी फेमिलियरिटी रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है सीटेट के अंदर, अब पहले जैसे सवाल नहीं पूछ रहा जो 2016 17 18 में पूछ रहा था। आजकल वो आपसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है जिसके आप आंसर तभी कर सकते हो जब आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है और उस लेवल का क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है। तो आज हम आपको नंबर सिस्टम यानी जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपको सिर्फ पेपर 1 में ही हेल्प नहीं करेगा, ऑल्सो हेल्प इन पेपर 2 एज वेल। ओके गाइस, तो जरा ध्यान से सुनिएगा संख्या पद्धति। तो इसके अंदर मैं टॉपिक्स बताता हूँ क्या क्या आते हैं। पहले अगर मैं आपसे पूछूं, पहले इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इन सबके बारे में आपको जानकारी है, ये क्या होते हैं, इन सबके बारे में आपको जानकारी है, अवेयरनेस है। प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये क्या होते हैं। सबसे पहले माय क्वेश्चन इज कि ये क्या होते हैं। चलिए इवन नंबर की बात कर लेते हैं। तो कहां से शुरू होते हैं, तो ये इवन नंबर है। तो क्या जीरो इवन नंबर है? अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि जीरो एक इवन नंबर है और क्यों है, इसका जवाब क्यों है? क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि जीरो एक इवन नंबर है, जब लास्ट थोड़ा टाइम पहले ऑड इवन फॉर्मूला चल रहा था। तो इसका कोई वैलिड रीजन जो आप बता सकते हैं कि व्हाई इट इज अ इवन नंबर? जैसे कोई चीज डिवाइड हो रही है, अब ये तो डिवाइड हो गई 360, बट जीरो भी क्यों है? अगर कोई वैल्यू ऐसे है 27689, तो ये भी तो 2 से डिवाइड होगी, लास्ट में 0.5 समथिंग ही तो आएगा। तो इसीलिए इसी कारणवश जीरो एक इवन नंबर है। मैं कुछ टाइम पहले की आपसे बात शेयर करता हूं, 3 to 4 years बैक, जब मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा तो उसने मुझे ये जवाब दिया था कि सर जीरो इसलिए इवन नंबर है क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जो सीएम है उन्होंने बोला था, क्योंकि वो ऑलरेडी बीटेक है। तो उसका जवाब ये था, ठीक है। तो आपको एक एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए वो क्यों है और उसका स्पेसिफिक रीजन क्या है। तो इस चीज के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं ऑड नंबर्स क्या है। ऑड नंबर्स कौन से हैं गाइस, जिसको आपको क्या बोलते हो, विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। अभी हमने देखा इवन नंबर, अब जिसको हम बोलते हैं सम संख्या है। अब हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर, जो कि हमारी विषम संख्याएं होती हैं, वो क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये सारी हमारी जो 2 से विभाज्य नहीं है, जो 2 से विभाज्य नहीं है, वो है हमारी विषम संख्या है। अगर मैं आपसे कहूं ये कैसा नंबर है 371, तो क्या जवाब देंगे आप कि ये विषम संख्या है या सम संख्या है? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, उसमें स्टेटमेंट दे रखी होती है 4 और आपको बता रखा होता है कि दो संख्याओं का योग, दो सम संख्याओं का योग, ऐसे ले लेते हैं, दो सम संख्या यानी 2 इवन डिजिट्स का योग विषम संख्या होगी, यानी सम ऑफ 2 डिजिट इज एन ऑड नंबर।
तो ऐसे आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पर पेपर में ज्यादातर क्या पूछता है गाइस, इनकरेक्ट पूछता है। इनकरेक्ट इसलिए पूछता है क्योंकि करेक्ट वालों में सब लोग दिमाग लगा देते हैं, करेक्ट वाले सब लोग दिमाग ये ऐसे तो फलाना पढ़ लेते हैं कि ऐसे ये इवन नंबर हो गए, ये ऑड नंबर हो गए। अब इसको जोड़ने की बात कर रहा है जब, तो ये तो क्या बनेगा, इवन बनेगा, चाहे किसी को भी जोड़ लो, ऑड वाली कोई भी जोड़ी को जोड़ लो हमेशा इवन बनेगा रिजल्ट। तो ऐसे ही आपको एक 4 क्वेश्चन बना देगा आपको पार्ट्स में, ऑप्शन में, ठीक है। तो वहां पे आपको क्लिक करना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान से करनी है। चलिए, ये बात रही हमारी ऑड नंबर्स की। अब हम बात कर लेते हैं होल नंबर्स। ओके गाइस, होल नंबर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक संख्याएं। तो वो कैसे होते हैं होल नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल इंफिनिटी, यानी शून्य से शुरू होते हैं और अनगिनत इंफिनिटी तक चलते हैं, ठीक है। और एक होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया गाइस प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के इंफिनिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, दोनों में से कौन सी बात ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, प्रारंभिक संख्या, या सभी प्रारंभिक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या। इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है। अब ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, पर सही आंसर क्या होगा, एवरी होल नंबर, यानी होल नंबर के बाद यही आंसर सही होगा, क्योंकि होल नंबर के अंदर देखो 0 शुरू हो रहा है और नेचुरल नंबर कहां शुरू हो रहे हैं, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, ये आंसर नहीं होगा। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक होगी। और ये प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा था जब आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो साथ साथ हम ये भी चीज डिस्कस करेंगे जो चीज अभी करंट ट्रेंड में आ रही है। सिर्फ हम यूनिट ही कवर नहीं करेंगे गाइस, ये भी चीज कवर करेंगे कि आपसे पैटर्न में पूछ क्या रहा है अभी, ठीक है। चलिए चलिए प्राइम नंबर्स वाली बात देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स जो कि हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या, जो स्टार्ट होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी न्यूनतम अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, 2, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया था 1 से लेकर के 100 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे पीआरटी का एग्जाम हो, उसमें ये चीज पूछी गई है आपसे कि 1 से लेकर 100 में कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सही जवाब है इसका 25। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट जो हमारी चैनल है उसकी वीडियोस में जा करके वहां पे चेक कर सकते हैं, और उसका पूरा रीजन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे दे रखा है। आप वहां पे तसल्ली से देख सकते हैं बैठ के, ठीक है, जहां भी आप बैठ के, जहां भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपका स्थान हो इररिस्पेक्टिव। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा, किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने लिया 729, एक नंबर है हमारा ये 729, इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 8 जा 72 एंड 9 1 जा 9, क्वोशंट रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, और क्वोशंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो अब मेरे आपसे क्वेश्चन ये है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, क्योंकि अगर ये नहीं पता, ऐसा क्वेश्चन ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये नहीं होगा। और ये आया हुआ सवाल है अभी ऑनलाइन शिफ्ट का पिछली वाली बार में, जो अभी आपके 21 में 15 दिन एग्जाम चला था। सीटेट की हिस्ट्री में पहली बार 15 दिन ऑनलाइन एग्जाम चला था, जिसमें से कुछ लोग आगे एक दिन वाला जो पोस्टपोन भी हो गया था, जो बहुत लंबा खिंच गया था 17 जनवरी वाला। तो ये सवाल उसमें पूछा था, इसको जानकारी देखें, अगर ये नहीं पता कंसेप्ट तो ये गलत होगा ही होगा।
ठीक है, तो यहाँ नंबर कटवाना बनता नहीं है। अगर आपने कटवा दिया तो भैया फिर आप जानते ही हो एक नंबर की वैल्यू, आप अच्छे से परिचित हो कि एक नंबर का मतलब क्या होता है। अब आप देखो जरा, किसी के अगर 82 बन रहे हैं ना, 81, अगर वो ओबीसी कैटेगरी में है तो 82 उसको वहां चाहिए, और जनरल वाले के अगर 89 चाहिए तो उसको 99 में, जिसपे अभी बवाल चल रहा था और वो अब रिजॉल्व हो गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी जो आया था सीटेट के अंदर उसमें कुछ लोगों को एक नंबर मिल गया था, कुछ लोगों को। तो आप उस एक नंबर के पीछे पढ़ी क्यों रहे हो? अपनी तैयारी ऐसे रखो कि सीधा 140 प्लस में जाएंगे, ग्रेस में रहेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा नंबर क्या था 729, इसको डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो हमारा ये क्या है, क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, और ये क्या है हमारा रिमाइंडर, जो कि कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अब मुझे इसमें से बताइए कौन सा डिवाइजर होता है और कौन सा क्वेश्चन होगा। विच वन इज द डिवाइजर एंड विच वन इज द क्वेश्चन। देखिए, ये होता है हमारा डिविडेंड, अंदर वाला हमारा होता है डिविडेंड, और ये वाला होता है हमारा डिवाइजर। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा भागफल, और ये हो गया हमारा शेषफल। ठीक है गाइस, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये हमारा भागफल हो गया। ठीक है, अब इसमें से भाज्य कौन सा होता है, ये हमारा भाज्य होता है और ये हमारा भाजक होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखें, स्टेटमेंट की फॉर्म में, 729 इज इक्वल टू 81 इंटू 9 डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस 0, तो ये इसके इक्विवेलेंट बैठ गया। तो अब आप इसको जरा 10 सेकंड के अंदर करके दिखाएंगे जरा फटाफट से, टाइम स्टार्ट होता है अब। इसी क्वेश्चन को जो मैंने लिखा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 555 एंड 445 गिव्स 2 times the difference as quotient and 30 as remainder, द नंबर इज, वो नंबर क्या होगा। यानी कोई संख्या दो अंकों के योग से विभाजित होती है तो उनका जो शेषफल है वो उनके अंतर का 2 गुना है, तो हमें वो भागफल प्राप्त हो रहा है, और 30 हमें क्या हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो वो संख्या क्या होगी अपने आप में। चलिए जल्दी से देखते हैं इसको, बताइए इसको कैसे करेंगे। देखिए, अब ये पहले बोल रहा है कि इनका योग, यानी इन दो संख्याओं को विभाजित करने, यानी इनको विभाजित करने से पहले इनका जो सम है, यानी इनका जो योग है 555 और 445, ऐड करके कितना हो गया गाइस, 1000 हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहा है कि इनका अंतर, 1000 तो वो बाहर आ जाएगा हमारा, इनका अंतर देख लिया आपने, जो कि क्या है हमारा 100 हमारा इनका अंतर हो गया। अब उससे वो क्या दे रहा है, इसका दुगना करके, दुगना करके क्या चीज मिल गई हमें, 200। तो ये इसका क्या हो गया, क्वोशिएंट, ये इसका क्वोशिएंट हो गया, जिसको बोल रहे हैं हम भागफल। क्या है इसका, ये भागफल। ठीक है, यहां से इसका सम मिल गया, यानी यहां से इसका योग मिल गया, और क्वोशिएंट क्या है हमारा, 200 है। अब हमें क्या बोल रहा है सवाल में आगे कि 30 उसका रिमाइंडर बचा है। तो अगर हमने यहां से डायरेक्टली देखे क्वेश्चन के अंदर, तो 1000 को हमने यहां लगा दिया, और 30 हमारा क्या शेष बच रहा है, शेष, और 200 कहां पे है हमारा, यहां पे है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे जो चीज मिलेगी वो क्या होती है। अब इसके स्थान पर जो भी आएगा ऑप्शन में देखते हैं, 220 बाय ऑप्शन, ये चीज मिल रही है नहीं मिल रही है इसके मल्टीप्लाई करने से, देखिए ध्यान से, 200 इंटू 1000 प्लस 30 बैठ गई। सो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट था। तो ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है गाइस, तो हमारा पहला ही आंसर ठीक था, जो दिसंबर 21 वाली शिफ्ट में आपसे पूछा हुआ है, और यही पहला ही ऑप्शन इसका ठीक। तो ऐसे इस सवाल को करना था बढ़िया तरीके से, देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर समराइज दोबारा कर दो, जिसको नहीं समझ में आया हो जरा ध्यान से देखिएगा कि बोल रहा है कि
एक नंबर जब विभाजित होता है किसके, इन संख्याओं के योग से, उसका हमें भागफल प्राप्त होता है उसके अंतर के 2 गुना से, और शेषफल प्राप्त होता है 30। तो वो संख्या अपने आप में क्या होगी, तो हमने क्या देखा, इनका योग करके हमें मिल गया 1000, ठीक है, जो कि आपने यहां रख दिया। फिर क्वोशिएंट कितना दे रखा, 30। अब 30 दे रखा था, और रिमाइंडर आपको 30 दे रखा था। इनका डिफरेंस देखोगे, अंतर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो अंतर कितना आ रहा है 1000, और उसका 2 गुना कर दोगे, 2 टाइम्स द डिफरेंस, तो कितना आ गया 2000, ठीक है। सॉरी, ये 1000 हो गया तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, तो क्लियरली आपका 30 बच जाएगा। क्लियर है बात, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ the product of two consecutive odd numbers is 4623. What is the product of next two consecutive odd numbers? यानी किसी दो निरंतर विषम संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है हमें, 4623। तो अगली जो दो निरंतर विषम संख्या है उनका गुणनफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या दे रखे हैं। 4899, 4899, 4891, 5037, 5183। तो अब ध्यान से देखिए, 4623 ये कैसा नंबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेना हम सभी को आता है, एलसीएम लेना सबको आता है, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि उससे हम पता लगा पाएंगे कि वो उसकी कॉन्जिक्यूटिव यानी अगली संख्या क्या होने वाली है। तो पहले हमने इसको 3 से कर दिया, तो 3 से इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 5 4 एंड 1, 1541 आ जाएगा। अब आगे इसको आप 23 से करोगे, क्योंकि यहाँ पे 23 दे रखा है, इसलिए मैं इसको 23 से कर रहा हूँ। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे कैसे आपने 23 से कर दिया इसको, और कोई नंबर से भी, क्योंकि यहाँ पे नंबर में लास्ट में 23 दे रखा है। 23 को आप इस संख्या को करोगे तो ये 46 पूरा कर देगा, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, इसलिए मैंने यहाँ पे 23 से कर दिया। तो इसको 23 से आप काटोगे तो आपका रकम बच जाएगी यहाँ पे 67, और लास्ट में हम इसको करेंगे 67 बन जा 67। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी एक नंबर हमारे पास 67 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 69 आ गया। तो अब हमें ये दिख रहा है कि ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है या नहीं है। 67 के बाद अगर कोई ऑड नंबर आएगा तो वो यही आएगा ना। अब इसके अगले दो कौन से हो जाएंगे गाइस, जल्दी से बताइए, 71 और 73, यही इसके अगले कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होंगे, जो इसकी जो अगली विषम संख्याएं होंगी। तो अगर आप ध्यान से देखो बाय ऑप्शन, तो 3 एकम 3 वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, यही इसका सही जवाब है। 10 सेकंड के अंदर आराम से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो आपकी एक तो एलसीएम लेने की टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जो आपने सीख ही लिया। अब सीधी सी बात है, आप कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ने 23 कैसे कर दिया, आप बोल रहे, कोई बच्चा सोच रहा होगा इसमें। तो आप अगर इस नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो हमें दे रखा है 4623, तो इसमें अगर हम 23 से इसको डिवाइड कर दे तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारा रिजल्ट है, हमें क्या बन गया 67। तो सबसे पहला प्राइम हमें ऑड नंबर मिला, फिर उसके नेक्स्ट जो में मिला 69 एंड रिमेनिंग टू हो गए 71 72। तो इसका प्रोडक्ट यहां से देखोगे अगर यूनिट से, तो अगर मैं नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करने जाऊं एक स्टेप में, 3 1 जा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 1 जा 7 7 21, 21 प्लस 7 28, 2 कैरी ओवर आगे के लिए, 7 7 जा 49, 49 प्लस 2 गिव्स 5183, राइट गाइस। तो ये हमारा अगला आंसर, इसका लास्ट ऑप्शन बाय ऑप्शन हमने देख लिया। अगर आपको पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 3 दे रखा है हमें, एंड दैट इज द ओनली ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, जो हम ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना लोग समझते हैं और जितना लोग बना देते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप एक स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हो
और उसका निरंतर अभ्यास कर रहे हो तो उसका हल आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल है गाइस, ऐसी क्वेश्चन देखते हैं अभी जो हमने पढ़ा था, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 6399। अब यहां पे आपको बोल रहा है स्मॉलर नंबर क्या है, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, यानी सबसे छोटी संख्या क्या आएगी। तो पहले जो हमें निरंतर पहली दो विषम संख्याओं का जो गुणनफल है वो दिया 6399, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो पहले आप क्या करेंगे 6399, इसका वो क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लीजिए 6399 का, जल्दी से फटाफट से बाय ऑप्शन देख लेते हैं एक बार पहले कितना आएगा। 83 दिया है हमें ऑप्शन में, 79 दिया है एंड 81 दिया है एंड 73 दिया है। अब इसको हम बाय ऑप्शन 77 कर लीजिए, 77 दिया है हमें। अब देखिए 6399 है हमारे पास, ये दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट है, तो हमें ये कैसे ज्ञात करें कि वो स्मॉलर नंबर अपने आप में क्या होगा, ये चीज कैसे ज्ञात करें। तो पहले अगर हम ध्यान से देखें स्मॉलर नंबर की बात कर रहे हैं इसमें देखो, और उनका दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमें ये दे रखा है, तो इसमें स्मॉलर नंबर क्या होगा हमें ये ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए 70, अगर हम इसको 6399 को कैलकुलेट करने जाएंगे तो 79 जो है अगर बाय ऑप्शन आप देखो तो वो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बैठेगा बाय ऑप्शन। ठीक है, तो 79 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट पार्ट में गाइस, जब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो इसके आगे और क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 2 के अंदर, जिसमें हम और टॉपिक्स लेंगे, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और आपका जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो कैसे होगा, और हम चर्चा करेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे भी। वर्ड प्रॉब्लम पे भी आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।